दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना शेयर करने वाले हैं जो कि आज मेरे साथ हुआ। दोस्तों आज जब मैं कॉलेज से अपने आ रहा था उसी टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया। मैं स्टेशन पर बैठा हुआ था और स्टेशन पे बैठकर अपना मतलब मोबाइल चला रहा था और मेरा जो ट्रेन था वो 1 घंटे बाद था, मतलब कि जो टाइम हो रहा था उसके ठीक 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली थी और मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था। और तभी मैं देखता हूँ कि बाहर की साइड, मतलब स्टेशन से बाहर की साइड मेरी निगाह पड़ती है तो मैंने एक देखा कि 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, दोनों निस्सहाय अवस्था में बाहर सब लोग किसी मतलब जो लोग वहाँ पर थे उनसे कुछ चीज़ें मांग रही थी। मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था, मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या मांग रही है। मैं दूर से बस बैठ के उस चीज़ को नोटिस कर रहा था कि वो आखिर वो महिला वो अपने पास एक बच्चा भी ली हुई थी, जो कि बच्चा बहुत ही मतलब साइलेंट था, बहुत ज़्यादा शोर नहीं कर रहा था, बहुत सुस्त था। मैं स्टेशन पे बैठा हुआ था, अपना मतलब मोबाइल में थंबनेल बना रहा था, अपने वीडियो के लिए अपने मोबाइल में थंबनेल बना रहा था क्योंकि मेरा जो ट्रेन था वो 1 घंटे लेट था। तो दोस्तों हमने बाहर देखा कि जो महिलाएं थी वो लोगों के पास जा रही थी और कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा सा रो रही थी और लोगों के पास जाकर कुछ मांग रही थी। जो महिलाएं थी वो एक अपने गोदी में एक बच्चा ली हुई थी। वो बच्चे की उम्र अबाउट होगी 1 या 2 साल, मैक्सिमम इतनी एज का एक बच्चा अपनी गोद में ली हुई थी और वो लोगों के पास जा रही थी और कुछ उनसे मांग रही थी, बट लोग उसे इग्नोर कर रहे थे। वो ऐसे करके कई लोगों के पास जा रही थी और सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे थे और मैं अब स्टेशन पे बैठा हुआ था और स्टेशन से बाहर की तरफ मैं देख रहा था। मेरी निगाह उस महिला पर थी और मैं अपने मतलब उस टाइम पे नहीं थी, लेकिन जब मैं अपनी मोबाइल चला रहा था, मतलब उसमें वीडियोज़ का थंबनेल बना रहा था और मैं बाहर तरफ जब देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखाई देता है कि वो महिलाएं लोगों के पास जा रही हैं और कुछ उनसे बोल रही हैं, फिर वो लोग ऐसे से मतलब मना करते हुए निकल जा रहे हैं। मैं दूर पर बैठकर बस ये चीज़ नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो महिला क्या कह रही है और लोग क्यों उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं यही बैठकर सोच रहा था। अचानक मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों न चल के हम पूछते हैं कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं उठा, अपना बैग लिया और सीधा उस महिला के पास गया और उस महिला से पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। फिर उसने बताया कि उसका जो बच्चा है वो बीमार है और उसे इंस्टेंट मेडिसिन्स मतलब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये सुना तो मैं भी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी जो पैसे मेरे पास थे, मतलब जो भी मैं उस टाइम पे जो भी मेरे पास थे मेरे जेब में, वो सारे पैसे हमने उस महिला को दे दिया। अब मैं आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा मैंने कितना पैसा दिया, बट जितनी मैं हेल्प कर सकता था, जितना पैसा मेरे एक स्टूडेंट के पास, आप खुद ही समझ सकते हैं कितने पैसे होते हैं, तो जितने भी पैसे आने जाने में जो पैसे लगते हैं, जितने भी थे एक्स अमाउंट, उतना अमाउंट मैंने उस महिला को दे दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने उसकी मदद किया। लेकिन उस टाइम पे मुझे एक सीख मिली कि दोस्तों अगर जिस दिन पैसे नहीं होते हैं उस टाइम पे आपकी हालत क्या हो जाती है। आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कुछ लोग जाके ऐसी जगह पे इतने पैसे उड़ाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट ऐसा आप सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होते हुए देखते हैं कि लोग जाते हैं इतने पैसे लेके अपना मतलब गड्डी खोलते हैं, पैसे का एक गड्डी खोलते हैं और उसको सीधा उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स पढ़ी होगी तो दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर जो चीज़ का ज़्यादा मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होता है। दोस्तों जो चीज़ें आपके पास होती हैं तब उस चीज़ की अहमियत नहीं समझ में आती है, बट जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती है तो उस चीज़ की अहमियत समझ में आ जाती है। तो दोस्तों इसीलिए जो चीज़ आपके पास आज है उसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने आपकी जनरेशन में किसी ने इस चीज़ के बारे में सोचा होगा, इसके लिए स्ट्रगल किया होगा, मेहनत किया होगा, तब आज आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस मोबाइल में ये वीडियोस देख रहे हैं, जो आपके पास मोबाइल में डाटा है, जो नेट है, जिसके कारण भी आप आज एक रूम में बैठ पाए हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा होगा। आप यूं ही नहीं एक कमरे में बैठ के इस तरीके से वीडियोस देख पा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे इतना सिंपल कहानी नहीं है।
क्योंकि जब उस सिचुएशंस को जब देखेंगे आप, जब जाके आप देखेंगे रियलिटी, क्योंकि इंस्टा पे जो खुशी आपको दिखाई जाती है कि हर इंसान खुशी है, ऐसा लगता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर दुख है तो वो सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं है। सब अपने अपने आप में सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। दोस्तों जो चीज़ दिखता है एक्चुअल में वो रियलिटी में होता नहीं है। क्योंकि अगर जब मैंने उस महिला की हेल्प की तो फिर मेरे पास पैसे नहीं बचे और उसके बाद मैं पहली बार ट्रेन से विदाउट टिकट लिए सीधा मैं अपने रूम पर आया हूँ। तो दोस्तों जब उस टाइम पे मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर मैंने हो सका हेल्प किया, लेकिन एक चीज़ मेरे माइंड में अभी मुझे रिग्रेट मैं कर रहा हूँ कि मैं जितना हेल्प करना चाहता था उतना नहीं कर पाया। दोस्तों यही चीज़ मुझे अभी भी मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पे भी मैं यही चीज़ सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास उतने पैसे होते तो मैं उसकी अच्छे से हेल्प कर पाता। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमने कितना पैसा उसको दिया होगा, दे दिया, जितने हो सके उतने दिए, बट दोस्तों जितना मैं चाहता था उतना मैं नहीं दे सका। इसलिए दोस्तों अगर आपके लाइफ में ऐसा कभी भी सिचुएशंस आता है, अगर किसी असहाय की हेल्प करने से, अगर किसी की हेल्प करने से आपको थोड़ी सी भी खुशी अगर मिलती हो ना किसी की हेल्प करने से, तो प्लीज़ कभी इस चीज़ में हेजिटेट मत करना और उसे हेल्प करने के लिए हमेशा आप आगे आना। क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे अंदर इंसानियत होना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना तो उसका रिज़ल्ट कहीं न कहीं आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट आपके पास सामने आएगा। और दोस्तों ये चीज़ें, आपको किसी की हेल्प करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने किसी की हेल्प कर रहे हैं तो इससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्बैरेस फील करेंगे या आप लोगों से लोग आपके ऊपर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि आज ये हेल्प करने। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि आज आपके पास जो भी है, जितने भी पैसे हैं, ये किसी की बदौलत है। अदरवाइज आपके पास आज देखो, भगवान न करे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशंस किसी के भी साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए हमें कोई इंसान, क्योंकि जिस इंसान की मैंने हेल्प की उसकी फेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पर्सन के पास पहले कभी पैसा रहा होगा और आज के टाइम पे इस इंसान के पास पैसे नहीं हैं और वो अपने सिर्फ बच्चे के इलाज के लिए इंस्टेंट इलाज चाहिए था। इसलिए डॉक्टर उससे कुछ एक्स अमाउंट हमने पूछा नहीं, ना उसका नाम मैंने पूछा, ना उसके बारे में मैंने कोई डिटेल लिया। बस मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे हेल्प करने से मैं जितना कर सका, जितना हो सका मुझसे, मैंने उतनी हेल्प करने की कोशिश की। दोस्तों आपको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए किसी न किसी की, क्योंकि अगर आप हेल्प करते हैं, आप किसी की मदद करते हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। आप इतना सा भी आपको लॉस नहीं होता है, हेल्प करने से कभी लॉस नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हम इंसान हैं और हमें हर एक इंसान की हेल्प करनी चाहिए। इंसान क्या है? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। अगर हम समाज में रह के समाज की सेवा न करें, अगर कहीं से भी न करें, हमारा ये अपनी माइंड में सोचो, हम रहते हैं भारत में, ठीक, देश हमारा है, यहाँ पर हम अगर किसी की अगर थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं तो इससे हमारा कोई भी लॉस नहीं हो सकता। करना चाहिए। अगर आपके पास एबिलिटी है, आप सक्षम हैं, आपके पास है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो दोस्तों आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं हेल्प करने के लायक नहीं हूँ, तो दोस्तों फिर भी अगर सपोज़ अगर आप मान लो इंसान हैं, इंसान की नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, किसी जीव का करिए, किसी पक्षी का करिए, लेकिन हेल्प करिए। तो दोस्तों मैंने इस चीज़ से यही सीखा, बट उस टाइम पे मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर मेरे वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए, अगर आप किसी की थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज़ की खुशी मुझे भी होगी कि मेरा वीडियो देखकर आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको एक इंसान से हटाकर आपको एक इंसानियत देती है, आपके अंदर एक इंसानियत की सोच देती है। इसलिए दोस्तों आपने अगर कभी किसी भी सिचुएशंस में किसी को अगर इस अवस्था में देखते हैं, इसकी सर्कमस्टेंसेस अगर नहीं सही है, नहीं ठीक है, तो दोस्तों आपको ज़रूर हेल्प के लिए आगे आना चाहिए दोस्तों। और कभी भी पैसों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जितने पैसे हैं आज हैं, कल इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इवन इससे कम भी हो सकते हैं। भगवान न करें इससे कम हो, आपके पास हमेशा इससे ज़्यादा पैसे हो, जितना आज है उससे भी आप आगे जाएं। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब एंड करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।